अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, इफ ए डॉट ए इज इक्वल टू जीरो एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, ये दो चीज़ें दे रखी हैं और हमें बताना है कि बी क्या हो सकता है, बी के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें दे रखा है ए डॉट ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये चीज़ें दे रखी हैं। अगर हम इसको पहले सॉल्व करें तो इसका मतलब क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस। अब देखो जब भी सेम वेक्टर होगा उनका डॉट प्रोडक्ट यानी उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे थीटा हो गया 0 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 0। और अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वेक्टर ही 0 है, वो वेक्टर खुद 0 है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई वेक्टर है, ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है ना उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब इसकी अगर लेंथ 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक कोई पॉइंट होगा और जो पॉइंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वेक्टर भी 0 ही होगा। अब यहाँ से हमें पूरी तरीके से ए तो जो है वो 0 मिल गया। दूसरी कंडीशन दे रखी है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब हम ये तो जान गए कि जो है ए वेक्टर क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू बी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बात करते हैं बी की, क्योंकि ए के बारे में तो पता है वो 0 है। अब यहाँ पे बी अगर मैं 1 रखूँ तो क्या होगा, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 0 ही आ गया। 2 रखूँ तो 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। या फिर कोई वेक्टर क्वांटिटी रखता हूँ, जैसे मैं आई रखूँ तो 0 इंटू आई 0। 0 का मल्टीप्लिकेशन जो है, 0 का डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर के साथ होगा तो वो हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ पे b की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर b कैन बी एनी वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर b जो है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे नंबर हो सकता है चाहे वेक्टर हो सकता है, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।